मोदी सरकार ने संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया, जिसे लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बयान देकर सियासत गरमा दी है। उमा भारती ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पिछड़ी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की, जिसे लेकर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। करीब 3 दशकों की अटकलों और कलह के बाद ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को नए संसद भवन में विशेष सत्र के दूसरे दिन ध्वनि मत से लोकसभा में पेश किया गया। दोनों सदनों से इस बिल के पास होते ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हो जाएगा। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती महिला आरक्षण बिल के मौजूदा प्रारूप से सहमत नहीं है। उन्होंने इसका विरोध किया। उमा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर ओबीसी आरक्षण की मांग रखी। अभी इस बिल की एक लंबी लाइन है, अभी दोनों सभाओं में पारित होना है। हो सकता है प्रधानमंत्री जी इसको कंसीडर कर लें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने दलितों और पिछड़ों के हक में हमेशा बोला है, वो लड़े हैं और कई बार बहुत तकलीफ व्यक्त की है उनकी हालातों को देख करके। तो प्रधानमंत्री के हाथ में एक मौका आ गया है कि पिछड़ी जाति की महिलाओं को भी वह संसद में बैठने का मौका दे दें, नहीं तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताऊं, इस बिल की ऐसी विचित्र स्थिति हो गई थी कि कैबिनेट में उठे तो मैं रोक देती थी और मैं बोलती थी कि देखो संसद में बिना मेरी जानकारी के ले आए तो मैं वहीं खड़े होकर विरोध कर दूंगी। तो फिर हालात ऐसे हो जाते थे। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो उन्होंने कुछ इस पर विशेष किया नहीं, शायद प्रयास ही नहीं किया। उस समय कांग्रेस पूरे समय ओबीसी आरक्षण के लिए नहीं बोली है, ये ध्यान रखिएगा आप। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण का साथ नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी की कई महिला सांसदों ने मुझे कहा, जब मैं बाहर निकला आ गई, हंगामा हो गया मेरे बोलने के बाद और देवगौड़ा ने बिल वापस ले लिया, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया। तो उन्होंने कहा कि तुमको पत्थर मार सकती हैं बाहर महिलाएं। मैंने कहा आप लोग भी तैयार है ना, झाड़ू भी मारा जा सकता है आप लोगों को। तो इसलिए हंसे और हम लोग इस बात के साथ। तो ऐसे होते होते ये बिल अटका रहा। अब प्रधानमंत्री जी बड़े दृढ़ निश्चय के साथ ले आए हैं, तो मैं अभी भी अपील करूंगी प्रधानमंत्री जी से, सरेआम अपील करूंगी कि आप अभी भी राज्यसभा और लोकसभा का सत्र चल रहा है, इसमें ओबीसी का प्रोविजन उसमें शामिल कर लीजिए। पीएम को लिखित पत्र में उमा भारती ने लिखा कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी का 50% आरक्षण का प्रावधान जरूरी है। 50% के बिना ओबीसी महिलाएं पीछे छूट जाएंगी। उन्होंने कहा कि पिछड़ों के हक की बात हमारा अधिकार है, लेकिन मौजूदा प्रारूप से पिछड़ों का भरोसा टूटेगा। दिल्ली में जो हुआ उसके लिए आज से अभियान चलेगा। तो मैंने उनको आज चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री कार्यालय से पुष्टि हो गई कि प्रधानमंत्री जी तक चिट्ठी पहुंच गई। तो मुझे यकीन रहा कि ओबीसी का प्रोविजन उसमें है, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को यह भी बताया था कि अगर इसमें ओबीसी का प्रोविजन नहीं होगा तो मैं इसको सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहूँगी। इसलिए मैं इंतज़ार कर रही थी कि शायद कुछ प्रोविज़न की बात इसमें हो। अब नहीं है तो मैं इस बात को कह रही हूँ, और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में और स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए विशेष प्रोविज़न है। तो जब ये एक विशेष आरक्षण हो रहा है, एक विशेष व्यवस्था हो रही है महिलाओं के लिए, तो उसमें ये प्रोविज़न हो सकता है। अब इसमें ओबीसी महिलाएं पीछे छूट जाएंगी, उनका हक छीनना ठीक नहीं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके पक्ष में बोला, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी ने उस समय पर मेरे को बहुत डांट पिलाई थी। और बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथी सब एक थे कि बिल को पास करो और निर्विरोध पास करो। और मुझे इसके लिए अपराधी माना गया 15 साल तक कि मेरी वजह से वो बिल निर्विरोध पारित नहीं हो पाया। तब कांग्रेस भी इसमें शामिल थी कि कोई ओबीसी आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। आज पता नहीं क्यों कांग्रेस ने अपनी रंगत बदल ली और अपना कलर बदल लिया। लेकिन मैं आज भी इस मत की हूँ कि अगर इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का प्रोविज़न नहीं होता तो ये बिल अधूरा रहेगा। पिछड़ों के हक की बात करना हमारा अधिकार नहीं रहेगा और पिछड़े लोगों का जो हम पर भरोसा है वो टूट जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े वर्गों से आते हैं, इससे महिलाओं को कैसे संतुष्टि होगी? और जाति का संवेदनाओं से संबंध नहीं होता। अगर जाति का संवेदनाओं से संबंध होता तो महात्मा गांधी जी ने ही सबसे ज़्यादा दलितों के हितों की बात कही थी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर ही किसी ने दलितों के हित की बात कही थी तो वो उस व्यक्ति ने कही थी जो स्वयं दलित नहीं था। इसलिए संवेदनाओं का जाति से संबंध नहीं होता और संवेदनाओं से जातियों की संतुष्टि भी नहीं होती। ज़रूरी होता है कि उनको हक मिले, उनको अधिकार मिले। मध्य प्रदेश में भी मैं शिवराज जी को अब कहने ही वाली हूँ, तो ठीक है, दिल्ली में जो हो गया इसके खिलाफ अभी बात चलेगी, अभी अभियान चलेगा अभी आज से। लेकिन मध्य प्रदेश में जब आपने 50% आरक्षण की बात कही है तो दीजिए, और इस 50% आरक्षण में आप आधा हिस्सा निकालिए पहले बाहर,
और उसमें ST SC और OBC महिलाओं का प्रोविजन करके विधानसभा की सीटों को आप तय कर लीजिए। पहले पार्टी के लेवल पर तय कर लीजिए और दिखाइए पहले अपनी पार्टी का। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपने बागी तेवरों के लिए जानी जाती है। वह पार्टी के फोरम पर भी खुलकर अपनी बात रखती हैं। कभी उनके बयानों से खुद CM शिवराज भी मुश्किलों में पड़ जाते हैं। ऐसे में अब वे महिला आरक्षण बिल को लेकर भी मुखर हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।